Hello everyone, I am Rohini and today we'll discuss the case Haldiram Bhujiawala versus Anand Kumar Deepak Kumar case. So this case is related to the section 69 clause 2 of Indian Partnership Act, and that is related to the passing off and the trademark infringement. तो ये दो कीवर्ड है इस केस के, passing off and trademark infringement. Okay. हल्दीराम भुजिया वाला वही है जो जिसके हम हल्दीराम की भुजिया खाते वही है सेम. अब यहाँ पे जो प्लेंटी फर्म है दैट्स द हल्दीराम, ये कैसी थी? अनरजिस्टर्ड फर्म थी एट द टाइम ऑफ फाइलिंग ऑफ सूट. जब ये सूट फाइल कर रही थी उस टाइम पे ये अनरजिस्टर्ड फर्म थी. ठीक है, सूट उन्होंने फाइल किया फॉर सीकिंग व्हाट? अ परमानेंट इंजंक्शन. परमानेंट इंजंक्शन क्या होता है? सीपीसी का पेपर हो चुका है आपका, तो आई अस्यूम कि आपको पता हो ये चीज़. ठीक है, परमानेंट इंजंक्शन, टेम्पररी इंजंक्शन, और जिसे पता है वो कमेंट सेक्शन में लिख देना, जिसे नहीं पता है वो भी लिख देना कि नहीं पता है. ठीक है, तो परमानेंट इंजंक्शन, दे सीक व्हाट? परमानेंट इंजंक्शन अगेंस्ट द डिफेंडेंट टू रिस्ट्रेन दैम फ्रॉम पासिंग ऑफ देयर गुड्स एज दोज ऑफ द प्लेंटिफ. ठीक है, तो यहाँ पे ये परमानेंट इंजंक्शन चाहते थे ताकि वो जो प्लेंटिफ है उन्हें रोक सके टू पासिंग ऑफ दैट गुड्स. ठीक है, अब यहाँ पे जो डैमेजेस है फॉर अनऑथोराइज्ड यूज़ ऑफ द प्लेंटिव ट्रेडमार्क, तो यहाँ पे क्या होता है कि जो हल्दीराम का ट्रेडमार्क है ना वही यूज़ करता है यहाँ पे आनंद कुमार दीपक कुमार. तो यहाँ पे वो रोकना चाहते हैं कि भाई यहाँ जो डैमेज हुआ है ना हमें वो क्लेम करते हैं वो कि ट्रेडमार्क के इन्फ्रिंजमेंट की वजह से हमें जो डैमेज हुआ वो चाहिए. और जो डिफेंडेंट यहाँ पे आर्ग्यू करते हैं जो आनंद कुमार कि जो सूट है ना ये बार्ड है अंडर द सेक्शन 69 क्लॉज 2 ऑफ. क्यों? क्योंकि जो प्लेंटिव फर्म है अनरजिस्टर्ड है तो वो नहीं कर सकती है सूट. तो इनका कंटेंशन ये होता है. अब इस केस का इशू क्या है? लीगल इशू कि क्या ये जो अनरजिस्टर्ड फर्म है क्या ये फाइल कर सकती है सूट फॉर पासिंग ऑफ और ट्रेडमार्क इन्फ्रिंजमेंट के लिए, और वेदर सच सूट इज़ बार्ड अंडर 69 क्लॉज 2. ठीक है, अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया कि सुप्रीम कोर्ट ने इसमें कहा कि जो सूट है भाई ये इट इज़ नॉट बार्ड बाय 69 क्लॉज 2. अब कोर्ट ने तो बोल दिया कि नहीं बार्ड है, लेकिन अब रीजनिंग भी तो हमें देनी होगी क्यों बार्ड नहीं है. और यहाँ पे जो पासिंग ऑफ एक्शन है ये जो है वो कॉमन लॉ राइट है. ये जो है इट इज़ नॉट डिपेंडेंट ऑन द रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म और अ ट्रेडमार्क. तो जो पासिंग ऑफ वाला जो एक्शन है ये एक कॉमन लॉ का राइट है. ठीक है, और ये जो है नहीं, ये डिपेंड नहीं है, ये इस चीज़ पे डिपेंड नहीं करता कि आपकी फर्म अनरजिस्टर्ड है या आपकी फर्म रजिस्टर्ड है. ठीक है, और साथ ही साथ ट्रेडमार्क वाले मैटर पे भी. तो ये क्या है? एक टॉर्ट है, सिविल रॉन्ग है, ना कि कोई कॉन्ट्रैक्चुअल क्लेम है. कोई दोनों के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट तो हुआ नहीं था कि आप बोले कि ये कॉन्ट्रैक्चुअल क्लेम है. नहीं, ये एक सिविल टॉर्ट है. ठीक है, अब सेक्शन 69 क्लॉज 2 जो है अप्लाई होगा ओनली टू द सूट जो इन्फोर्स कर रहे हैं राइट अराइजिंग फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट. 69(2) कब अप्लाई होता है? तब अप्लाई होगा जबकि कोई भी ऐसा सूट अराइज हो रहा है, जैसे आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया और उससे रिलेटेड कोई सूट निकल के आ रहा है, उस पर 69 क्लॉज 2 अप्लाई होगा, ना कि हर किसी चीज़ पे. तो सूट जो है बेस्ड ऑन द स्टैट्यूटरी राइट, और कोई ऐसा सूट है जो आप आपके एज अ स्टैट्यूटरी राइट के अंडर लेके जा रहे हो या ट्रेडमार्क एक्ट के अंदर लेके जा रहे हो, कॉमन लॉ, टॉर्ट प्रिंसिपल, तो इन सब में कोई कॉन्ट्रैक्चुअल लायबिलिटी नहीं होती है आपकी. दे आर योर स्टैट्यूटरी राइट. तो इसीलिए प्लेंटिफ की जो फर्म है दे कुड मेंटेन अ सूट डिस्पाइट बीइंग अनरजिस्टर्ड. तो यहाँ पे भले ही हल्दीराम अनरजिस्टर्ड फर्म है फिर भी उनका जो है वो सूट जो है वो बार्ड नहीं होगा. अब रेशो और प्रिंसिपल क्या होंगे इस केस के? तो 69(2) सूट जो है वो बार सूट बाय अनरजिस्टर्ड फर्म ओनली व्हेन दे सीक इन्फोर्स कॉन्ट्रैक्चुअल राइट. आई थिंक ये डबल आया है या. तो पासिंग ऑफ एक टॉशियस रेमेडी है, कॉन्ट्रैक्चुअल नहीं है, इसीलिए बार्ड नहीं होगा. ट्रेडमार्क इन्फ्रिंजमेंट एंड और पासिंग ऑफ एक्शनेबल है इवन आपकी फर्म जो है वो अनरजिस्टर्ड है. अब एंड दिस इज़ अगेन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम टेक अवेज. आपको क्या याद करके जाना है? हल्दीराम भुजिया वाला. ठीक है, दो इंपॉर्टेंट वर्ड मेंशन करके आना है, पासिंग ऑफ एंड ट्रेडमार्क. इस चीज़ से रिलेटेड था, ना कि कोई कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन थी. इशू क्या था कि सूट बार्ड होगा 69 क्लॉज 2 में. क्यों? क्योंकि ये अनरजिस्टर्ड थी. जजमेंट क्या है? नहीं होगा भाई. क्यों? क्योंकि ये जो है वो टॉर्ट है और स्टैट्यूटरी राइट है, कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है. प्रिंसिपल हमने 69(2) अप्लाई होगा सिर्फ कॉन्ट्रैक्चुअल क्लेम पे. ठीक है, और ये कॉमन लॉ टॉर्ट पे नहीं होगा. दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. एक बार मैं इसको साफ कर दूँ ताकि तुम्हें और अच्छे से दिखे. इफ़ यू वांट टू टेक अ स्क्रीनशॉट यू कैन, एंड दिस इज़ व्हाट यू हैव टू राइट इन एग्ज़ाम. अब आप इसी को जो है डिटेल में एक्सप्लेन करके लिखा सकते हैं, बट दिस इज़ व्हाट शुड बी देयर इन योर आंसर: फैक्ट, इशू, जजमेंट एंड प्रिंसिपल. दैट्स इट. थैंक यू सो मच गाइज.